औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर हयात मलिक और मैं पिछले 3.5 साल से तहसील खुशाब में बतौर डिप्टी DHO अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं 7 साल से प्रिवेंटिव सर्विसेज में काम कर रहा हूँ। तो प्रिवेंटिव सर्विसेज का मतलब होता है बीमारी की रोकथाम, कि ऐसा क्या किया जाए कि हमें डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। उस हवाले से मैं चंद बातें आज के इस आपके लेक्चर में थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाहूँगा कि प्रिवेंटिव में सबसे पहला जो रोल है, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो पहले दिन उसको जो इंजेक्शन लगता है और जो उसको कतरे पिलाए जाते हैं वो उसको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने का यूँ समझे कि एक मिशन जो हमारा है वो शुरू हो जाता है। और जो हमारे मसीहा जो आपके डोर स्टेप पे जाते हैं उनको हम वैक्सीनेटर कहते हैं। वैक्सीनेटर्स और हमारे फिक्स सेंटर जहाँ पे EPI के टीके लगते हैं, मैं हमेशा अपनी बहनों बेटियों को कहूँगा जो अब अगले कुछ दौर में अपने इस अमल से गुजरेंगी और वो अगली नई नस्ल को परवान चढ़ाएंगी कि अपने बच्चों को लाजिमन ये 12 बीमारियों से टीके जो हैं बचाव वाले टीके लगवाएं, ताकि हमारे ये बच्चे, हमारी ये नस्ल ये हमेशा के लिए सेहतमंद पैदा हो। हमने हेपेटाइटिस B का और C का जब ये बहुत बड़ा इशू था, किसी ज़माने में बड़े नुकसान हुए, कई लोगों की डेथ हुई, मेरे वालिदैन भी इस बीमारी से गए। तो अब हेपेटाइटिस B की हम पहले दिन पैदाइश पे ही डोज लगा देते हैं। तो यूँ समझें कि जो बच्चा 20 साल का हो चुका है ना, 20 साल पहले से ये सिलसिला शुरू हुआ। जिस बच्चे ने हेपेटाइटिस B के टीके लगवा लिए उसको ये हेपेटाइटिस B वाला काला यरकान जो बाद में कन्वर्ट होता है जिगर के कैंसर में, उससे तो वो बच गया। ये अहमियत है प्रिवेंटिव की कि आप बीमारी को पैदा होने से पहले ही उसकी वैक्सीनेशन करवा लें। तो इस बात पे ज़रूर अपना तमाम फैमिलीज़ को मैं रिक्वेस्ट करूँगा। उसके बाद अब आजकल के दौर में जो पिछले 2012 से हमारे मुल्क में एक नई मुसीबत जिसको हम डेंगी कहते हैं, डेंगी जो है ये मच्छर से फैलता है। एक मरीज़ डेंगी वायरस, एक मच्छर काटता है उसको और वो वायरस लेके आगे चल पड़ता है। वो 25 किलोमीटर एक दिन में सफ़र कर जाता है एक मच्छर। तो आप सोचें कि वो अगर एक मोहल्ले में चला गया तो कितने बंदों को वो डेंगी फैलाने का वो सबब बनेगा। तो डेंगी को रोका कैसे जाएगा? ये मादा मच्छर अंडे दे के जाएगी जहाँ पे साफ़ पानी होगा। पानी की टैंकी छत पे पड़ी है, हमारे घर में साफ़ पानी का बर्तन है, AC का बाहर जो है जहाँ से पानी गिर रहा है वहाँ पे रूम कूलर पड़ा है, हमने उसको साफ़ नहीं किया। गमलों में हम एक्स्ट्रा पानी डाल देते हैं, नीचे से सुराख नहीं रखते, वो पानी उसमें खड़ा रहता है। डोंकी पंप में लीकेज होती है, वहाँ साफ पानी खड़ा है। वो जो साफ़ पानी एक चम्मच भी है ना, उसमें अगर डेंगी मादा मच्छर ने अंडे दे दिए तो वो लार्वा बन जाएगा। लार्वा जो है वो 1 हफ्ते तक तकरीबन उसमें मौजूद रहता है और जब उसको पर लगते हैं फिर वो मच्छर बन के उड़ता है, फिर हमारे काबू से बाहर हो जाता है। तो लार्वा तलफ करने का एक ही हल है कि हम साफ़ पानी अपने घरों में, छतों पे, मोहल्ले में, अपने बागीचे में कहीं भी खड़ा ना होने दें। अब इसको जब हम इसको खड़ा नहीं होने देंगे या साफ़ पानी को हम रिमूव करेंगे या उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल देंगे या साफ़ इंजन ऑयल, मोबिल ऑयल डाल देंगे तो वो मर जाएगा। तो साफ़ पानी को घरों में, मोहल्ले में, गली में, पार्क में कहीं भी ना खड़ा होने दें, ताकि उस मच्छर को जगह ही ना मिले और वो मच्छर अपनी मौत आप मर जाए और मच्छर बनने से पहले हम उसको लार्वा की सूरत में तलफ कर लें। तो यही मेरा आज का पैगाम था कि रूटीन वैक्सीनेशन को उसका हमें क्या फ़ायदे हैं, कितनी बीमारियों से हम बच जाते हैं, उसमें कौन कौन सी डेंजरस बीमारियाँ हैं, वो सारी हर किसी को उसका इल्म है। सिर्फ ये है कि हम लोगों को ये चाहिए कि हम पता करें अपने इलाके में वैक्सीनेटर किस दिन आता है, किस जगह पे, किस बैठक पे बैठता है, या हमारे करीब जो मरकज़ सेहत है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, तहसील हेडक्वार्टर है, रूरल हेल्थ सेंटर है, बुनियादी मरकज़ सेहत है, डिस्पेंसरी है, जहाँ भी टीके लगने का हिफाजती टीकों का मरकज़ है वहाँ बच्चों को ले जाएँ और अपना टाइम पे पूरे स्केड्यूल के वो टीके जो हैं 1.5 साल के अंदर मुकम्मल करवा लें, ताकि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो सेहतमंद हों और हमें बाद में मेडिसन और वो ट्रीटमेंट के चक्कर में ना पड़ना पड़े। तो आज की हमारी डिस्कशन यही थी। इंशाल्लाह वक्तन फ़ौक्तन आपके पास हाज़िर होंगे कोई मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती मौज़ू लेकर।